लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाजरीन में से एक ने पूछा है कि क्या तहज्जुद के लिए इशा की नमाज जमात से पढ़ना ज़रूरी है। ये इनका सवाल है। तहज्जुद एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पर हमारे चैनल पर तकरीबन 200 या 200 से ज़ायद वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग सवालात के जवाबात में मौजूद हैं। अगर आप तहज्जुद के बारे में अलग अलग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, उसके प्लेलिस्ट के पेज पे जाइए और तहज्जुद का जो प्लेलिस्ट है तहज्जुद के नाम पर आप उस पे जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के मसाइल फ़ज़ाइल अलग अलग बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उसमें एक सवाल यह है कि तहज्जुद की नमाज के लिए क्या इशा की नमाज जमात से पढ़ना ज़रूरी है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। तहज्जुद के लिए इशा पढ़कर सोना है, सो के उठ के तहज्जुद पढ़ना है। तो अब इशा पढ़ने की जहाँ तक बात है उसमें जो बातें किताबों में हैं वो मैं पेश करता हूँ, आपके सवाल का जवाब खुद निकल कर आएगा। तहज्जुद के लिए इशा के बाद सोना ज़रूरी है, लिहाजा अगर कोई शख्स देर रात तक जागता रहे और बग़ैर सोए रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नीयत से नवाफिल पढ़ ले तो वो तहज्जुद नहीं होंगे, मुतलकन सलातुल लैल के होंगे। तफसीर मालिमुत तंजील में है कि तहज्जुद सोने के बाद ही होती है। ये मुख्तसर तफसीर बग़वी के जिल्द 4 के सफ़ा 534 और मोजम कबीर में है कि हज्जाज बिन अमर बिन गज़िया रदियल्लाहु ताला अन्हो जो सहाबी रसूल हैं, इनसे मरवी है कि आप फरमाते हैं कि तहज्जुद यह है कि बंदा कदरे सोने के बाद नमाज अदा करे। जी हाँ, ये सहाबी रसूल हज्जाज बिन अमर बिन गज़िया सहाबी रसूल हैं। ये सहाबी कह रहे हैं कि तहज्जुद यह है कि बंदा कदरे सोने के बाद नमाज अदा करे। सहाबी का कौल है ये कि थोड़ा सो ले इशा पढ़कर, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। मौजम कबीर जिल्द 3 सफ़ा 225 और रद्दुल मोहतार में है कि इमाम काजी हुसैन शाफ़ई फरमाते हैं इस्तिलाह में सोने के बाद नवाफिल पढ़ने को तहज्जुद कहते हैं। रद्दुल मोहतार जिल्द 2 सफ़ा 566 और सदरुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा फतवा अमजदिया में फरमाते हैं नमाज इशा पढ़कर सोने के बाद जब उठे तहज्जुद का वक्त है और ये वक्त तुलुए फज्र तक है और बेहतर वक्त बादे निस्फ़े शब है, यानी आधी रात के बाद। और अगर सोया ना हो तो तहज्जुद नहीं, अगरचे जो नफल पढ़े जाएं सलातुल लैल उन्हें शामिल कि सलातुल लैल तहज्जुद से आम है, यानी ये तहज्जुद नहीं है। ये जो बातें आपने किताबों के हवालों से सुनी, इसमें बस ये है कि इशा के बाद सोना है, इसमें यह बात नहीं कि इशा जमात से पढ़कर सोना है। ये मैंने आपको इसलिए सुना रहा था कि आप पर बात क्लियर हो जाए कि इसमें बस इतनी बात लिखी है कि तहज्जुद के लिए इशा पढ़कर सोना बस है। इसमें यह बात की कैद नहीं है कि आपको इशा जमात से पढ़कर सोना है, ऐसा नहीं है। तो अगर इशा जमात से पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ही है। मर्द हजरात पर तो इशा की नमाज क्या 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना वाजिब है। अगर इशा जमात से पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब भी अदा हो जाएगा, 27 गुना ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से जमात छूट गई, जमात से इशा नहीं पढ़ पाए, अकेले इशा पढ़ लिया तो वो बंदा भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। जी हाँ, अगर इशा की नमाज जमात से नहीं पढ़े तब भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए इशा की नमाज जमात से पढ़कर सोना ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।